पैट कमिंस की ऑरेंज आर्मी इस बार क्या कुछ जलवा दिखाती है? क्या इस बार ऑरेंज आर्मी जो 2016 में उन्होंने किया था, क्या वो रिपीट कर पाएगी? जी हाँ दोस्तों, लास्ट ईयर रहा मैन इन रेड का, क्या इस बार मैन इन ऑरेंज आगे आएगी और इस कप को लिफ्ट करेंगे? चलिए, कल हमने रिव्यू किया था, एनालिसिस की थी, पूरी डिटेल की थी आरसीबी के बारे में, लेकिन आज पैट कमिंस की ऑरेंज आर्मी की क्या पैट कमिंस अपनी बॉलिंग की धार से ऑरेंज आर्मी को कप दिला पाएंगे? क्या ट्रेविस हेड अपनी धुरंधर बल्लेबाजी से कुछ रंग दिखा पाएंगे? और अभिषेक शर्मा और ईशान किशन वर्ल्ड कप के बाद क्या कुछ तूफानी करते हैं? चलिए आज हम इस वीडियो में डिटेल में करेंगे रिव्यू। जी हाँ दोस्तों, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसआरएच के फेज 1 के मैचेस के बारे में, क्या कुछ रहा ऑक्शन 2026 में, रिटेंशन समरी क्या रहा, एसआरएच के फुल स्क्वाड के बारे में बात करेंगे, एसआरएच का परफॉर्मेंस रिव्यू क्या रहा 2025 में, एसआरएच की क्या स्ट्रेंथ और वीकनेस है, उनकी क्या प्रोबेबल 11 हो सकती है, मोस्ट वॉच आउट प्लेयर क्या हो सकते हैं और इंजरी अपडेट क्या हो सकती है, और इसके अलावा कुछ इनसाइट्स भी बात करेंगे हम, क्या कुछ है एसआरएच के खेमे में। सो चलिए बात करते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और एक लाइक कीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो में बहुत कुछ होने वाला है आज। एसआरएच के जितने भी फैंस हैं सभी ध्यान से बैठ जाए, क्योंकि मैं पूरी समरी डिटेल लेके आया हूँ, एक छोटी से छोटी बात और छोटी से छोटी क्या कुछ हो सकता है एसआरएच के लिए, पॉजिटिव्स क्या कुछ है, नेगेटिव्स लेके आया हूँ इस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आइए चलिए बात स्टार्टिंग अभी मजा आएगा ना भिड़ो। करते हैं हैदराबाद के शेड्यूल से, क्या कुछ रहने वाला है फेज 1 का शेड्यूल, क्योंकि हैदराबाद अपने 4 मैचेस में से 3 मैचेस अवे है उनके। सो पहला जो उनका फेज 1 रहेगा वो ऑलमोस्ट अवे ही रहेगा। पहला मैच शुरुआत करेगी एसआरएच रेड आर्मी के साथ, जो कि उस दिन चिन्नास्वामी में होने वाला है, और आपको पता ही है चिन्नास्वामी में क्या होने वाला है, पूरा सपोर्ट बेंगलुरु की साइड होने वाला है, बट स्टिल वहाँ पे ऑरेंज और रेड का जो कॉम्बिनेशन रहेगा वो एक सतरंगी माहौल कर देगा मैदान में, बहुत मजा आने वाला है 28 को। जी हाँ, पहला मुकाबला वो 28 को खेलने वाले हैं बेंगलुरु के खिलाफ, टूर्नामेंट ओपनर रहेगा। उसके बाद केकेआर के खिलाफ वो कोलकाता विजिट करेंगे 4 अप्रैल को, और उसके बाद एलएसजी के खिलाफ हैदराबाद में, वापस हैदराबाद में अपने होम ग्राउंड में खेलेंगे, और लास्ट मुकाबला उनका 11 अप्रैल को है, वो पंजाब के खिलाफ मुल्लापुर में होगा, चंडीगढ़ में खेला जाएगा। अब बात करते हैं इस टीम के आईपीएल ऑक्शन में। इनका आईपीएल ऑक्शन कैसा रहा, क्या रिटेंशन रही इनकी, और इस बार कौन से वो नए प्लेयर है जो लेके आया है ऐसा। ऑक्शन की बात करें तो उनके जो की रिटेंशन रही, पैट कमिंस, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, हेनरिच क्लासन, ईशान किशन, नितेश कुमार रेड्डी और हर्षल पटेल, इन प्लेयरों को एसआरएच ने रिटेन किया है। और अगर हम रिलीज की बात करें या ट्रेड की बात करें, जो ट्रेडिंग विंडो होती है उसमें बहुत बड़ी, सबसे बड़ा उनको जो एक शॉकिंग था वो मोहम्मद शामी ट्रेड हुए हैं एलएसजी में, लखनऊ में चले गए हैं। हालांकि इससे झटका लग सकता है उनको, क्योंकि मोहम्मद शामी बहुत अच्छे गेंदबाज है, हालांकि वो अपने मैचेस कम खेले हैं, बट स्टिल मोहम्मद शामी के पास जो पेस है उसको ज़रूर एसआरएच मिस करेगी। इसके अलावा राहुल चहर और एडम जम्पा भी उन्होंने रिलीज़ किया है। अब बात करते हैं बिग ऑक्शन की, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आता, इनके पास इतनी अच्छी बैटिंग है, इतने अच्छे प्लेयर है, एक प्लेयर अपने दिन में चले तो वन साइडेड मैच को जिता सकता है, और एक ये ऐसी टीम है जो 300 पॉसिबल, 300 की हम बात करते हैं, वो ये टीम पॉसिबल कर सकती है, और चेज में बात करूँ तो 300 चेज भी कर सकती है, बट स्टिल इन्होंने अपनी बैटिंग को और स्ट्रॉन्ग किया है। अगर बल्लेबाजी की बात करूँ तो लियम लिविंगस्टन पे इन्होंने 13 करोड़ खर्च किए हैं, और इसके अलावा इन्होंने एक दाव खेला है जैक एडवर्ड पे। जैक एडवर्ड के बारे में अगर आपको बताऊँ तो ये बिग बैश लीग के प्लेयर है, बिग बैश लीग में ऑलराउंडर की भूमिका में आते हैं, और एक बहुत ज़बरदस्त ऑलराउंडर प्लेयर है। आप ये ऐसे प्लेयर गेंदबाज है जो 4 ओवर पूरे भी करते हैं और फर्स्ट राउंड पे खेलने भी आते हैं, और जिस तरीके से इनके पास शॉट्स है, इनके पास हिटिंग पावर है, आप डेप्थ ओवर में भी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, स्ट्रीक यॉर्कर्स करते हैं, और उसके अलावा आप एंड में जाके या फिर पावर प्ले में आके ये अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं, और एंड में जाके बिग हिटिंग भी करते हैं। तो इनके पास ये एक बहुत बड़ा चेंजेस किया है, ये एक अच्छा फैक्टर है इनके पास कि एडवर्ड्स ये पूरे 4 ओवर करवाने वाले गेंदबाज है, और उसके अलावा ये बल्लेबाजी में आप इनको
किसी भी डाउन पे भेज दीजिए, नंबर 1 से लेके नंबर 8 तक, ये हर एक डाउन में परफेक्ट बैठने वाले हैं, क्योंकि ये आतिशी बल्लेबाज है, तेज बल्लेबाज है। बिग बैश में मैंने इनको बहुत देखा है, बहुत अच्छे से देखा है। और एक और बात बताऊं मैं आपको, मेरी फैंटेसी टीम में ऑलवेज ये कैप्टन होते थे, क्योंकि ये सिडनी सिक्सर की ओर खेलते हैं और बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बहुत अच्छे। इसके अलावा एक और शिवम मावी, पेसर पे उन्होंने दाव खेला है, तो पेसिंग अटैक को भी उन्होंने अपने स्ट्रॉन्ग किया है। अब बात करते हैं एसआरएच के 2026 की फुल स्क्वाड के बारे में। 25 मेंबर की स्क्वाड क्या होने वाली है। बैटिंग सेक्शन की बात करते हैं तो ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, हेनरिच क्लासन, अनिकेत वर्मा, समरान रविचंद्रन, साहिल अरोड़ा। और ऑलराउंडर सेक्शन में जाइए तो नीतीश कुमार रेड्डी बहुत अच्छे ऑलराउंडर के बाद, लिविंगस्टन, काइमंडो मेंडिस, हर्ष दुबे, जैक एडवर्ड्स। बात करें बॉलिंग सेक्शन की तो पैट कमिंस, हर्षल पटेल, जयदेव उनादकत, ब्रेंडन कार्स, ईशान मलिंगा, शिवम मावी और जीसान अंसारी। तो काफ़ी बैलेंस सी टीम लग रही है इस बार, क्योंकि इस बार इन्होंने मैशअप किया है पिछले कहीं ना कहीं। चलिए आगे बात करेंगे हम इस टीम की स्ट्रेंथ और वीकनेस में कहीं ना कहीं बात करेंगे। अब बात करते हैं एसआरएच के परफॉर्मेंस रिव्यू, कैसा परफॉर्मेंस रहा था इन प्लेयर्स का 2025 में। 2025 में अगर बात करें, एसआरएच फिनिश्ड 6th इन आईपीएल 2025 में। 6 विन्स और 7 लॉस हुए थे, उनको 6 नंबर पे उन्होंने फिनिश किया था। और इसके अलावा एक मैच इनका विदाउट रिजल्ट गया था। तो टॉप स्कोरर की तो हेनरिच क्लासन इनके टॉप स्कोरर रहे थे, 487 रन बनाए थे। और उसके साथ हर्षल पटेल और पैट कमिंस दोनों ने हाईएस्ट विकेट टेकर रहे थे, 16 विकेट ईच लिए थे दोनों ने। तो खास कुछ अच्छा सीजन नहीं रहा पिछली बार इनका। क्वालिफायर प्लेयर स्टैट की तो हेनरिच क्लासन 14 मैचेस उन्होंने खेले और 487 रन बनाए। हालांकि उनका एवरेज 44 का था और इसके साथ स्ट्राइक रेट उनका 172 का रहता। तो एचआरएस में सारे ही ऐसे प्लेयर है जो हाईएस्ट स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। अभिषेक शर्मा 14 मैचों में 470 रन 33 की एवरेज से, और इनका स्ट्राइक रेट 204, जो कि आपको पता ही है, नो डाउट अबाउट। एंड ट्रेविस हेड का भी एक शतक लगा था पिछली बार। हेनरिच क्लासन की मैं बात करूँ तो उन्होंने पिछली बार 100 भी लगाया था, 105 नॉट आउट बनाए थे। ट्रेविस हेड 14 मैचों में 375 रन 28 की एवरेज से, 191 का स्ट्राइक रेट। ईशान किशन 14 मैचों में 354 रन 100 उन्होंने भी लगाया था और 151 की स्ट्राइक रेट से। नीतीश कुमार रेड्डी 13 मैचों में 300 रन और उनका अगेंस्ट स्ट्राइक रेट 142। अनिकेत वर्मा 10 मैचों में 180 22 की एवरेज से। काइमंडो मेंडिस 6 मैचों में 10 रन और 120 की स्ट्राइक रेट से। अब्दुल समद एक लोअर प्लेयर है, बिग हिटर प्लेयर है, 8 मैचों में 110 रन बनाए थे। अब इनकी गेंदबाजी सेक्शन की बात करें तो पैट कमिंस 14 मैचों में 16 विकेट्स इन्होंने लिए थे। हर्षल पटेल ने 14 मैचों में 16 विकेट, जयदेव उनादकत 12 मैचों में 10 विकेट, ईशान मलिंगा 7 मैचों में 9 विकेट, टी नटराजन 10 मैचों में 8 विकेट, राहुल चाहर 9 मैचों में 6 विकेट और एडम जंपा 6 मैचों में 4 विकेट। और राहुल चाहर और एडम जंपा का कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाए थे लास्ट सीजन में, तो इस वजह से उनको इस बार रिलीज भी कर दिया है उनका उन्होंने। चलिए बात करते हैं इस टीम की स्ट्रेंथ की। यार इस टीम की स्ट्रेंथ की क्या बात करूं मैं, स्ट्रेंथ तो आपको पता ही है क्या होने वाली है, एक्सप्लोसिव पावर हिटिंग। जी हाँ दोस्तों, जहां पे आपके पास अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, ट्रेविस हेड, हेनरिच क्लासन, अभी तो जैको एडवर्ड भी उन्होंने शामिल कर लिए है। तो एक के बाद एक हिटर है इस टीम में। इस टीम के पास जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो इसकी हिटिंग पावर है। अब्दुल सामद भी उस लिस्ट में ऐड कर दीजिए, वही बहुत अच्छे हिटर है। तो यस, ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इस टीम की हिटिंग है। इसके अलावा इनकी दूसरी स्ट्रेंथ है, इस टीम के पास पेसिंग बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है, क्योंकि पैट कमिंस के साथ जयदेव उनादकत, हर्षल पटेल बहुत अच्छे तरीके से गेंदबाजी करते हैं। अगर बात करूं मैं पैट कमिंस की, तो वो उनके 4 ओवर जो होते हैं वो गोल्डन ओवर होते हैं। वो पावर प्ले में यूज़ करते हैं, मिडिल में यूज़ करते हैं और डेप्थ में यूज़ करते हैं। उसके अलावा जिस तरीके से एसआरएच हर्षल पटेल को यूज़ करती है, क्योंकि उनकी स्लोअर बॉल हमें पता है, हर्षल पटेल डेप्थ ओवर के बहुत अच्छे गेंदबाज है, अपनी स्लो गेंदबाजी में फंसा देते हैं वो किसी भी टीम और किसी भी प्लेयर को। सो यस, डेप्थ ओवर में हर्षल पटेल विकेट टेकर है, हालांकि थोड़े से महंगे रहते हैं, बट यस ही इज़ अ ग्रेट बॉलर। और इसके अलावा जयदेव उनादकत बहुत अच्छे गेंदबाज है उनके पास। इसके अलावा एसआरएच के पास बहुत लॉन्ग बैटिंग अटैक जाता है। नीतीश कुमार नंबर 8 तक उनके पास बैटिंग ऑप्शन रहते हैं। हर्षल पटेल तक उनके पास बैटिंग ऑप्शन रहते हैं, क्योंकि हर्षल पटेल नंबर 8 पे आते हैं, तो वहां तक उनके पास बैटिंग ऑप्शन ओपन रहते हैं। तो इस टीम की अगर मैं बात करूँ, ऑलराउंडर एबिलिटी प्लस बल्लेबाजी की एबिलिटी काफ़ी लंबी है, काफ़ी लॉन्ग स्ट्रेंथ है इसकी। चलिए बात करते हैं वीकनेस की, जो कि होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि पिछले सीजन की वीकनेस से क्या वो इस सीजन इंप्रूव कर पाते हैं। सबसे बड़ी वीकनेस इस टीम की है वो है लैक ऑफ फ्रंट लाइन स्पिनर। जी हाँ दोस्तों, इस टीम के पास इस बार तो इन्होंने अपने
दो स्पिनर जो पिछली बार खेल रहे थे, हालांकि एडम ज़म्पा और राहुल चहर का सीजन अच्छा नहीं गया, बट स्टिल दे आर अ वेरी क्वालिटी स्पिनर। इस बार वो भी नहीं है उनके स्क्वाड में। जी हाँ, सबसे बड़ा इनके पास यही वीकनेस पॉइंट है कि इस टीम के पास अगेन क्वालिटी स्पिनिंग नहीं है। जैसे हमने कल बात की थी आरसीबी की, सेम इस टीम के साथ भी यही अप्लाई होता है कि आपने इनके पास कोई फ्रंट लाइन एक अच्छा स्पिनर नहीं है। इसके अलावा मैं बात करूँ कि ये टीम बहुत हैविली डिपेंड है अपने टॉप ऑर्डर पे, क्योंकि अगर इनका टॉप ऑर्डर चलता है, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, हेनरिच क्लासन, ये चारों ही अगर फ्लॉप हो जाते हैं तो नीचे आके इनके पास कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो स्टेप अप कर पाए और या फिर कोई लंबी इनिंग खेल पाए। तो इस टीम को इस चीज़ पे भी काम करना होगा। इसके अलावा मैं बात करूँ तो इनके सबसे बड़ा कंसर्न जा रहा है पैट कमिंस का। क्या पैट कमिंस का श्योर नहीं है, बात करेंगे आगे पैट कमिंस की इंजरी अपडेट की, बट अभी तक उनका श्योर नहीं है कि वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। इसके अलावा एक बहुत बड़ी हेडेक रहने वाली है इनके पास ओवरसीज प्लेयर का सिलेक्शन, क्योंकि इनके पास काफ़ी सारे बहुत अच्छे ओवरसीज प्लेयर है। अब ये कंफ्यूज है कि उनमें से किस को खिला। इनके पास बॉलिंग सेक्शन में पैट कमिंस है, ब्रेंडन कार्स है, और बैटिंग सेक्शन में हेनरिच क्लासन, ट्रेविस हेड और काइमंडू मेंडिस, जैक एडवर्ड्स आ चुके हैं। तो काफ़ी ढेर सारे ओवरसीज प्लेयर हैं इनके पास और सभी एक मैच विनर प्लेयर है। तो इनके डाउट्स रहने वाला है दिमाग में। जैसे 2025 में मैंने बात की थी कि 2025 में इनके पास क्वालिटी स्पिनिंग थी, लेकिन इस बार ये हैविली लाइबल है न्यू कमर्स पे, न्यू स्पिनर्स पे इन्होंने, क्योंकि दो नए स्पिनर्स की मैं बात करूंगा, इन्होंने दो नए स्पिनर इस बार इंट्रोड्यूस किए हैं। पिछली बार फिर भी कहीं ना कहीं इनके पास डिपेंड अच्छे स्पिनर थे, बट इस बार अपने मेन स्पिनर हर्ष दुबे इनकी टीम में है, जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है और एसआरएच के यही प्राइमरी स्पिनर होने वाले हैं। हाँ, बैटिंग के साथ ये वैल्यू एडिट कर सकते हैं, लेकिन स्टिल इनका मेन रोल स्पिनिंग का रहेगा। और उन्होंने एक स्पिनर ऐड किया हुआ जीशान अंसारी, राइट आर्म लेग स्पिनर है, विकेट टेकिंग ऑप्शन रहेगा इनके पास और इम्पैक्ट प्लेयर के रोल में भी यही रहेंगे। सो यस, जीशान अंसारी और हर्ष दुबे इनके मेन स्पिनर होने वाले हैं। और इसके अलावा इनके पास अभिषेक शर्मा स्लो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, लियोन लिविंगस्टन भी आपके पास लेग और ऑफ स्पिन करते हैं, और इसके अलावा काइमंडू मेंडिस भी है जो कि ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है। सो यस, इनके पास पार्ट टाइम में भी ऑप्शन अवेलेबल है, बट कहीं ना कहीं फिर भी दिमाग में ये स्टक है कि इनके पास एक क्वालिटी स्पिन की कहीं ना कहीं मिसिंग दिख रहा है। अब देखते हैं 2026 में जो इन्होंने अपने बीडिंग में न्यू स्पिनर्स पे दाव खेला है, क्या एसआरएच के लिए वो सक्सेसफुल रहता है। चलिए जल्दी से अब मैं अपनी प्रोबेबल 11 पे नज़र डालता हूँ, क्या कुछ रहने वाली है प्रोबेबल 11। तो बात करते हैं अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ओपन करने वाले हैं। उसके बाद ईशान किशन, हेनरिच क्लासन, लियम लिविंगस्टन, नितेश रेड्डी, पैट कमिंस, हर्षल पटेल, जयदेव नादकद, जीशान अंसारी और हर्ष दुबे में से एक खेलेगा, ब्रेंडन कास और ईशान मलिंगा में से एक खेलेगा। अब यहाँ पे आप लियम लिविंगस्टन स्लैश जैक एडवर्ड भी कर सकते हो, क्योंकि जैक एडवर्ड मुझे लगता है जैक एडवर्ड को मौका देंगे। लियोन लिविंगस्टन लास्ट सीजन में कुछ ज़्यादा खास फॉर्म में नहीं थे, तो इस बार अगर उनका फॉर्म इधर उधर रहता है तो जैक एडवर्ड को आप ज़रूर इस स्लॉट पे देखना चाहोगे। एंड ट्रस्ट मी, जैक एडवर्ड इज अ ग्रेट प्लेयर। ज़रूर इस सीज़न के बाद लोग उनको जानने लगेंगे, क्योंकि बिग बैश लीग मुझे फिर भी स्टिल लगता है कि वैसे तो बहुत फेमस लीग है, कोई कम देखते होंगे, लेकिन यस, आईपीएल के बाद जैक एडवर्ड ज़रूर अपनी छाप छोड़ेंगे। चलिए इस टीम के वॉच आउट प्लेयर की बात करते हैं, कौन से वॉच आउट प्लेयर होने वाले हैं। तो सबसे पहले वॉच आउट में हेनरिच क्लासन मैच विनर फिनिशर है, ज़बरदस्त फिनिशर है। ट्रेविस हेड पावर प्ले डिस्ट्रॉयर है। अभिषेक शर्मा की बात करें तो इंडियन एक्सपेक्टर है, ही इज डिस्ट्रॉइंग एवरी पेस अटैक इन हिज डे। पैट कमिंस लीडर, स्ट्राइकर बॉलर, जी हाँ, लीड फ्रॉम फ्रंट और एक स्ट्राइकर बॉलर है। इसके अलावा आपके पास लियम लिविंगस्टन, जैक एडवर्ड की ऑलराउंडर पावर है। चलिए अब इंजरी पे आते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट फेज है एसआरएच का वो है इंजरी का कंसर्न रहने वाला है, क्योंकि पैट कमिंस को लंबर स्ट्राइक बैक इंजरी हुई थी आईपीएल 2026 के इनिशियल मैच। हो सकता है कि वो मिसिंग कर जाए और इसका कैप्टनी पे उनके बहुत इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि वो एक ऐसे लीडर है जो लीड फ्रॉम फ्रंट करते हैं, उनका एक अलग सोच है। ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने काफ़ी आगे तक पहुंचाया, और हाँ, जब पैट कमिंस अवेलेबल होते हैं तो दिखता है उनकी लीडरशिप रोल में। वो एक स्ट्राइकर बॉलर है, खुद से इनिशिएट लेते हैं, कहीं पर भी उनकी ज़रूरत होती है तो खुद आगे आ जाते हैं और बहुत अच्छी तरीके से टीम को लीड करते हैं। तो वो अब एसआरएच हो सकता है मिसिंग करे स्टार्टिंग के कुछ मैचेस में, क्योंकि पैट कमिंस अपनी एशेज मिस कर चुके हैं, वर्ल्ड कप मिस कर चुके हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ उनकी इंजरी की वजह से।
इसके अलावा ईशान मलिंगा का भी माइनर फिटनेस कंसर्न है फर्स्ट फ्यू मैचेस के लिए, वो भी मुझे लगता है कि डाउटफुल रहने वाले हैं। और उसके अलावा बाकी स्क्वाड में कोई भी परेशानी नहीं है इंजरी की, दे ऑल आर गुड। चलिए अब बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की एसआरएच के। एसआरएच के स्पिनर ने आईपीएल 2025 में सबसे कम विकेट लिए हैं। जी हाँ, बिल्कुल, मैंने आपको उस स्लाइड भी दिखाया था कि दीपक चहर और एडम जम्पा ने मिलकर 10 ही विकेट लिए हैं। अगर आप बात करें उनके मैचेस की तो यस, वहाँ पे एसआरएच का स्पिन डिपार्टमेंट टोटली फ्लॉप रहा था। एसआरएच आईपीएल 2026 का ओपनर मैच खेलेगा आरसीबी के खिलाफ चिन्नास्वामी में। अगर इनकी बैटिंग की बात करें तो मोस्ट एक्सप्लोसिव बैटिंग है इनके पास। और इसके साथ साथ अगर पैट कमिंस खेलते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि वो पूरा सीजन ना खेले, बट अगर वो खेलते हैं या मिड सीजन भी खेलते हैं तो एसआरएच मोस्ट टॉप कंटेंडर रहेगा प्लेऑफ्स में जाने के लिए। चलिए बात करते हैं इस खेमे की इनसाइड न्यूज़ के बारे में, क्या कुछ रहने वाली है एसआरएच के खेमे से, क्या कुछ अपडेट है। देखिए, अगर पैट कमिंस नहीं खेलते तो इस टीम को लीड करने वाले हैं वो है ईशान किशन। जी हाँ, ईशान किशन मोस्ट प्रॉब्ली इस टीम के कैप्टन होने वाले हैं उतने मैचेस में जब तक पैट कमिंस ज्वाइन नहीं कर लेते हैं अपनी टीम को। और अभिषेक शर्मा एज एन वाइस कैप्टन होने वाले हैं अगर पैट कमिंस स्टिल मिसिंग रहते हैं स्क्वाड के साथ। और इसके अलावा इस बार एसआरएच ने 13 करोड़ रुपए खर्च किया लिविंगस्टन पे, सिर्फ और सिर्फ उनकी बैटिंग ऑर्डर और एक होता ना कि 1-2 ओवर वो निकाल लेते हैं, तो उस पर भी खास नज़र रहेगी। इससे पहले एसआरएच की चैंपियनशिप की बात कर दो, 2016 में वो एक बार चैंपियन बने थे और उसके अलावा 2024 में वो रनर अप रहे थे। हालांकि अगर मैं एक और बात करता हूँ 2009 की बात, उस वक्त डेक्कन चार्जर विनर हुआ था एसआरएच। बाद में जाके डेक्कन चार्जर बाद में जाके हैदराबाद की ही टीम थी, बाद में जाके वो एसआरएच बनी थी। बट यस, अगर एसआरएच की बात करो तो सिर्फ एक बार चैंपियन। एसआरएच के खिलाफ सारी डिटेल्स, और मुझे इस बार मुझे फिर भी लगता है कि कहीं ना कहीं पैट कमिंस का इस टीम के साथ जुड़ना, इस टीम को पैट कमिंस क्या है, वो एक धागे में पिरो देते हैं। एक स्ट्रॉन्ग यूनिट लगती है जब आपका लीडर एक बहुत स्ट्रॉन्ग हो। जहाँ पैट कमिंस कुछ ऐसा ही रोल निभाते हैं इस टीम के साथ, क्योंकि विदाउट पैट कमिंस ईशान किशन लीड ज़रूर करेंगे, लेकिन ईशान किशन का भी किसी को एक्सपोजर नहीं है। वो खुद एक एक्सप्लोसिव बल्लेबाज है, ये अच्छी बात है, बट वो कैसे टीम को चलाते हैं यूनिट में, क्योंकि देखिए आईपीएल क्या है कि एक डिफरेंट ओवरसीज प्लेयर्स आपके पास आके एक टीम को बनाते हैं। कई तरीके के प्लेयर आते हैं, आपको उनके साथ अंडरस्टैंडिंग करने की बॉन्डिंग बनानी है। जी हाँ, पैट कमिंस इसमें महारत है उनको, और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट जिस तरीके से उन्होंने लीड किया है अमेजिंग तरीके से, बहुत अच्छे कप्तान है पैट कमिंस, एक बहुत अच्छे कैप्टन का एग्जांपल है। क्योंकि ऐसे बहुत कम कैप्टन होते हैं जो एज अ बॉलर, मेन स्ट्राइकर बॉलर हो और एक सक्सेसफुल कैप्टन हो, बट ही इज़ द वन। सो होपफुली एसआरएच के लिए पैट कमिंस जल्दी फिट हो जाए, क्योंकि जैसे ही पैट कमिंस आते हैं उसके बाद उनका मेन सीजन शुरू होगा। हाँ, और जी हाँ, बिल्कुल डोमिनेंट है, बिल्कुल टॉप 4 कंटेंडर में से एक है एसआरएच, अगर पैट कमिंस टाइमली ज्वाइन करते हैं। अगर नहीं ज्वाइन करते हैं तो इस टीम को स्ट्रगल हो जाएगा। इस टीम के पास बॉलिंग यूनिट में उतनी धाड़ नहीं है, और बैटिंग नो डाउट इसके पास बैटिंग एक्सप्लोजिव है, लेकिन गेंदबाजी भी आपको करनी ही पड़ेगी। इस टीम का सिंपल सा रूल है, 250 मैदान पे लगा लो, बॉलिंग पे देखा जाएगा। बट अब फिर से वही मैं बात करूंगा कि पैट कमिंस का आना ज़रूरी है इस टीम के लिए। चलिए देखते हैं क्या कुछ अपडेट रहता है। अगर कुछ भी अपडेट आता है ज़रूर मैं चैनल पे पोस्ट करूंगा, सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और